Hello everyone, dear students of class ninth. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 17 and we always start our worksheet with a slogan, and the slogan of the day is make something good every day. हर रोज कुछ अच्छा करें, अच्छा बनाएं। ये हमारा आज का कोट है, आज का स्लोगन है। इसी स्लोगन के साथ हम आज की वर्कशीट नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। और आज की वर्कशीट नंबर 17 आपके चैप्टर नंबर 2 साउंड ऑफ म्यूजिक एवलिन ग्लेनी के ऊपर है। और ये आपका चैप्टर नंबर 2 बिहाइव टेक्स्ट बुक से लिया गया है। आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। मैं ब्रीफली एक स्टोरी बता रहा हूँ। एवलिन ग्लेनी 8 साल की उम्र में उसकी मदर को ये पता चला कि उसको सुनने में दिक्कत है और 11 साल तक ग्रेजुअली धीरे धीरे वो अपनी कंप्लीट सुनने की हियरिंग पावर खो चुकी थी। उसके बाद उसने अपना जो करियर है वो एज अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में, परक्यूशनिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में उसने अपना बनाया। मैं आगे दिखाऊंगा परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। और उसने काफ़ी ख्याति भी प्राप्त की और वो बहुत फेमस भी हुई। काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरी है। तो चलिए हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। बट एवलिन ग्लेनी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। ये पार्ट के बिल्कुल बीच में से उठाया गया है। एवलिन ग्लेनी अपनी सारी मुसीबतों के बावजूद भी वो गिव अप छोड़ने वाली नहीं थी, हार नहीं मानने वाली थी। गिव अप का मतलब हार मानना। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो डिटरमाइंड मीन्स कोई व्यक्ति जब फिल्म डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लेता है, उसने अपना डिसीजन बना लिया था कि मुझे नॉर्मल लाइफ ही जीनी है और मुझे अपना इंटरेस्ट जो म्यूजिक की तरफ है उसको परस्यू करना, परस्यू मीन्स फॉलो करना है, उसका पीछा करना है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन चला रही थी, बजा रही थी, एंड उसने डिसाइड किया कि वो भी उसे प्ले करना चाहते हैं। मैं दिखा सकता हूँ आपको जाइलोफोन और जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं। ये पूरा सेट को आप परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, सिर्फ इस पार्ट को आप जाइलोफोन बोल सकते हो, या ये भी जाइलोफोन के अंडर ही आता है। अब उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स, उसके बहुत सारे अध्यापक डिस्करेज्ड हर, उन्होंने उसको हतोत्साहित किया कि तुम ये नहीं कर सकते। बट लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचान लिया। पोटेंशियल मीन्स होता है क्वालिटी और एबिलिटी जो आपको फ्यूचर में सक्सेस प्रोवाइड करें। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने स्टार्ट किया उसको बजाना। ही माने रॉन फोर्ब्स ने 2 अलग अलग ट्यून उन्होंने लगाई लार्ज ड्रम्स के ऊपर। डोंट, और उन्होंने कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनिए। ही वुड से, वो कहते हैं, उन्होंने कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको कुछ और तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। वो रियलाइज करती है कि जो हायर ड्रम है वो वेस्ट मीन्स जो हमारी बेल्ट हो, जहाँ हम लगाते हैं उसको वेस्ट कमर बोलते हैं, उससे ऊपर वो हाई ड्रम सुनती है और लोअर ड्रम वो वेस्ट डाउन के पार्ट से वो फील कर पाती है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड। फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को मीन्स ड्रम्स को बजाना रिपीट करते रहे और एवलिन ने ये डिस्कवर किया, ये खोजा, ये पाया that she could sense certain notes in different parts of her body। ये कुछ certain notes हैं वो अपने body parts को से feel वो कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration। और एवलिन बोलती हैं कि उन्होंने अपने माइंड को ओपन किया और अपनी बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन फील करने के लिए उन्होंने ओपन किया। मीन्स अब वो चाहती थी कि वो भी एज अ परक्यूशनिस्ट अपना फ्यूचर बनाए।
द रेस्ट वॉज sheer determination एंड हार्ड वर्क। और उसके बाद जो रहता था वो सिर्फ हार्ड वर्क रहता था और डिटर्मिनेशन रहता था। sheer मीन्स completely और नॉट अदर देन, इसके अलावा नहीं। डिटर्मिनेशन आपने पता ही, फेमनेस ऑफ पर्पस, दृढ़ संकल्प जिसको हम बोलते हैं। सो ये छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट, ठीक है, आपके इस चैप्टर से पार्ट ले रखा था, इसी के ऊपर हम क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करने से पहले या मेरे आंसर और एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप एक बार खुद अटेम्प्ट करें, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट प्रोसेस। सो फर्स्ट आप खुद अटेम्प्ट करें, देन आप मेरे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड एवलिन नॉट थिंक ऑफ अबाउट परसुइंग म्यूजिक। जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके बिहाफ पर, उसके बेस पर एवलिन क्या नहीं सोच रही थी म्यूजिक को परस्यू करने के। आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट टू डू, आई विल स्टॉप ट्राइंग, आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ, नोबडी वॉन्ट्स मी हेयर, आई शुड गो बैक होम। सो द फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल भी वो सोच नहीं रही थी। ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, हर टीचर टोल्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे, वाई डू यू थिंक ही सेड सो। उसने ऐसा क्यों कहा। ही वॉज ट्राइंग टू बी फूल हर इन ट्राइंग विदाउट ईयर्स, वो उसको बेवकूफ़ बना रहा था कि आपने कानों से ना सुने। ही थॉट ऑफ मेकिंग द थिंग्स टफ फॉर हर, वो उसके लिए चीज़ें मुश्किल बना रहा था। ही वॉन्टेड टू हर टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन हर माइंड, सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी के आंसर से करेक्ट नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट है। ही एग्रीड विद द रेस्ट ऑफ टीचर्स एंड ट्राई टू फेल हर, वो दूसरे टीचर्स के साथ सहमत था और उसने कोशिश की, ट्राई टू फेल हर, उसको फेल करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द क्वालिटीज नॉट हाईलाइटेड इन द एवलिन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। ये जो एक्स फ्रेज दे रखा है या एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें कौन सी क्वालिटीज नहीं है शो कर रखी है एवलिन की। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। सो गिव अप मैंने बताया था हार मानना, ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो हार मानने वाली नहीं थी। सो ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, जिसको आप बोलते हो। स्टबबर्न आप लिख सकते हो, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी साथ साथ अपनी जब आप ये अटेम्प्ट करेंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। ऑब्स्टिनेट होता है स्टबबर्न, जिद्दी, नेगेटिव वे में इसको हम यूज़ करते हैं, ये नहीं होगा। डिटरमाइंड थी, बिल्कुल करेक्ट है। हेल्पलेस नहीं थी, उनकी हेल्प करने के लिए परक्यूशन रॉन्ग फोर्ब्स थे। और कॉन्फिडेंट भी नहीं थे, और कॉन्फिडेंट अगेन नेगेटिविटी की तरफ जाता है जब आप अति आत्मविश्वासी हो जाते हो। लेबोरियस, बिल्कुल लेबोरियस उस काम के लिए यूज़ किया जाता है या उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत टाइम लेता है कंप्लीट होने में। सो इसने काफ़ी टाइम अपने आप को मास्टरी हासिल करने में, परक्यूशन के इंस्ट्रूमेंट बजाने में। परसिवरेंस बिल्कुल, जब व्यक्ति कोई चीज़ को परसिस्ट करता रहता है, सतत प्रयास उसके पीछे करता रहता है। सो ऑप्शन नंबर ए, सी, डी आर नॉट रिलेटेड टू गिवन कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ करेंगे और हमारी वर्कशीट आज की कंप्लीट हो जाएगी। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, चूज द ऑप्शन दैट डू नॉट कॉरस्पॉन्ड द वर्ड पोटेंशियल हेयर। सो आपको वो वर्ड चूज करना है जो 4 ऑप्शंस में जो पोटेंशियल को यहाँ रिप्लेस नहीं कर सकता, आप एग्जैक्ट ये बोल सकते हो, या उससे रिलेटेड नहीं है। उसने अपनी पोटेंशियल को स्पॉट किया, मीन्स उसने यहाँ पर रॉन फोर्ब्स ने उसकी पोटेंशियल को स्पॉटेड किया, पहचाना। सो हेयर प्रोस्पेक्ट, कैपेसिटी एंड पॉसिबिलिटी, दीज आर सिनोनियम्स। एनर्जी नहीं होगा यहाँ पर, एनर्जी मीन्स फोर्स नहीं, वहाँ पर उन्होंने क्वालिटीज़ पहचानी जो उसको फ्यूचर में उसको सक्सेस दिलाएगी। सो पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी और प्रोस्पेक्ट से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर इज बी। पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट, आपको मोस्ट सुटेबल कोट इस एक्सट्रैक्ट के लिए आपको चूज करना है। फर्स्ट है, all that we are is the result of what we have thought। हम जो कुछ भी हैं वो हम जो सोचते हैं उसके बारे में हैं। what we think we become, और जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, ऐसा बुद्धा कहते हैं। सेकंड पढ़ते हैं, never underestimate the power you have over what happens today and never forget the power today has over tomorrow। सो आप कभी भी उसको अंडर एस्टिमेट, नकारा ना समझे कि जो पावर यू हैव ओवर व्हाट हैपन्स टुडे, जो आपके साथ आज हुआ है, उस पावर को कभी आप नकारा ना समझे।
और कभी भी आप फॉरगेट ना भूले, द पावर टुडे हैज़ ओवर टुमारो, कि जो आज पावर है वो कल भी आपके पास हो सकती है, ऐसा मैट माइकलुस कहते हैं। ऑब्स्टेकल सी पढ़ते हैं, ऑब्स्टेकल कैन नॉट क्रश मी, ऑब्स्टेकल हमें, ऑब्स्टेकल मीन्स बाधाएं आपको क्रश नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती। एवरी ऑब्स्टेकल यील्ड्स टू स्टर्न रिजोल्व, हर ऑब्स्टेकल को पार करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए हमें स्टर्न मीन्स मजबूत बनना पड़ता है उसको रिजोल्व करने के लिए। ही हु इज़ फिक्स्ड टू अ स्टार डज नॉट चेंज हिज माइंड, और जो व्यक्ति अपने आप का, स्टार मीन्स फिक्स टू अ स्टार मीन्स जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है वो कभी भी अपना माइंड चेंज नहीं करता है, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कोट दिया गया है लियोनार्डो डा विंसी ने। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, लाइफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज पिकिंग आवर सेल्फ अप फ्रॉम फेलियर, मास्टर चेन यंग ने दिया है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लास्ट में हम कैंप मैसेज पढ़ेंगे, वॉश योर हैंड्स विद वाटर, वाटर विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।